ईश्वर के ग्रंथ में लिखा हुआ है, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीज़ें ही निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें ही निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है। जी हाँ मेरे प्रिय प्रभु भक्तों, ईश्वर के इन वचनों का कहने का मतलब यह है, ईश्वर इन वचनों के द्वारा हमको सांत्वना दे रहे और समझा रहे हैं, हिम्मत मत हारो, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ो। और आपने ये नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा अपने पास पड़ोस में या कहीं भी जा कार्य क्षेत्र में स्थल पर, आप जो चाहते हैं ऐसा आपको व्यक्ति मिलता नहीं। आपकी जो सकारात्मक सोच है ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं। जब कोई भी अपने काम के लिए जाता है किसी अमुक बंदे के पास, जब उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं या उनका जो काम करने का तरीका है तो आपको कुछ अटपटा लगता है। आप उसके कार्य को देखकर या उसके द्वारा जो वो कुछ काम करना चाह रहा उसके चीज को देखकर आप सन्न रह जाते, दंग रह जाते हैं। और उसके जवाब को सुन के तो आपकी जो पैरों की जमीन खिसक जाती और क्या सोचते, अरे इसके बारे में तो हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इसके मुंह से तो आग निकल रही है, इसके मुंह से तो गाली गलौज निकल रही हैं, इसके मुंह से ईर्ष्या जलन कपट की बातें निकल रही हैं, इसके मुंह से अहंकार की बातें निकल रही हैं। ऐसे आपने देखा होगा अक्सर। और बहुत सारे लोगों को, दूसरे तरह के लोगों को देखा होगा, जब कुछ काम के लिए जाओ, कितना भी काम असंभव हो, वो चुटकियों में ये काम कर देते हैं। उस काम को वो चुटकियों में कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो इन दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में ईश्वर तभी तो बोल रहे हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें ही निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है। यहां पर ईश्वर हमें दो प्रकार के मनुष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जो अच्छा मनुष्य और बुरा मनुष्य, अच्छा मनुष्य ईश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है, वो देवदूत के समान होते हैं, वो स्वर्गदूत के समान होते हैं। और बुरा मनुष्य शैतान की आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है। और ऐसे दूसरे प्रकार के मनुष्य के मुंह से हमेशा अहंकार की बातें ही निकलती हैं, जलन कपट ईर्ष्या की बातें ही निकलती हैं हमेशा। तो आप जब इन दोनों प्रकार के व्यक्ति को देखो तो पहला व्यक्ति जो सकारात्मक सोच के साथ आपका काम चुटकियों में कर देता है, चाहे कितना भी असंभव कार्य हो, और दूसरा व्यक्ति कितना भी संभव कार्य हो उसको असंभव बना देता, वो कार्य करना नहीं चाहता। यहां पर दोनों व्यक्ति सेम है, समान है, अच्छे ही। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो शैतान की आत्मा के द्वारा प्रेरित है और पहला व्यक्ति ईश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है। तो हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तभी तो ईश्वर ने आगे तो बोला है ना, जब तुम्हें कोई दुख देते हैं, परेशानियों में डालते हैं, परेशान करते हैं, आपको बदनाम करते हैं और आपका जीवन छीनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करो, प्रार्थना करो और अपने शत्रुओं को भी माफ कर दो। अब आप सोच रहे होंगे, जिसने हमारा नाम बदनाम किया, मारा पीटा घसीटा, हमारी नौकरी छीन ली, तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम कैसे माफ कर दें? सुनिए, एक बात सुनिए, यहां पर आप माफ करने का, आप अपनी ओर से माफ कर दीजिए और जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें आप अपनाते जाइए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए। आपने तो उसको माफ कर दिया, अपने शत्रु को, ऐसी बात नहीं कि वो खुदा बाप माफ कर देगा, उसको माफ नहीं करेगा। सारी बात ईश्वर पर छोड़ दो, वो आपकी तरफ से आपकी लड़ाई लड़ेगा ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर के भक्त हैं ना, आप उससे जुड़े रहते हैं। और जब ईश्वर आपके हर समय कष्टों में काम आता है, परेशानियों का, दुख संकटों बीमारियों काम आता है, तो ऐसे काम के लिए भी ईश्वर पर डाल दो, वो आपकी लड़ाई जरूर लड़ेगा। आप शारीरिक बल से
या कलम बल से या बाहुबल से या शस्त्र बल से लड़ाई मत लड़ो, माफ कर दो, लेकिन ईश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा और कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद आपको विजय श्री दिलाएगा। ईश्वर नहीं भूला है। आप सोच रहे होंगे अरे उसने तो हमें सब कुछ बदनाम किया, बर्बाद किया, हम कैसे भूल जाएं। ये सच है, स्वाभाविक है, नहीं भूल सकती, लेकिन माफ कर दो। यदि आपको कोई तंग करता, परेशान करता है, आप उसके परेशान कर रहे, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों नष्ट हो जाएंगे, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप शांत स्वरूप होकर उसे, अपने शत्रुओं को माफ कर दो, ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर मुझे न्याय दिला, जब देखना आपके शत्रुओं का ईश्वर छक्के छुड़ा देगा। ऐसे छक्के छुड़ाएगा, आप इस सोचने में मजबूर हो जाएंगे, और आपका जो शत्रु है ना, आपसे माफी मांगने आएगा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। जब आपके शत्रु ने तो आपको एक बार परेशान किया है, वो आपसे 10 बार माफी मांगेगा, आपके पैर छुएगा। इसलिए तो कहा गया है ना, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि उसके जो दिल में भरा है ना, वही तो मुंह से बाहर आ रहा है। इसलिए अपने शत्रुओं को माफ कर दो। माफ करने का ये मतलब नहीं है कि वो हमें वो तलवार लेके आ रहा है, लाठी लेके आ रहा है, कि हम डिफेंड न करें। डिफेंड करने की भी जरूरत है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ईश्वर आपको विजय श्री दिलाएगा। विश्वास करें, भरोसा रखें। इसलिए जब आप दो प्रकार के व्यक्ति को देखो, तो पहली व्यक्ति के लिए धन्यवाद दो, ईश्वर तूने स्वर्गदूत भेजकर मेरे असंभव कार्य को, असंभव समस्या को संभव बना दिया चुटकियों में ही। और जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, वो संभव समस्या को भी असंभव बना दिया, उसके लिए प्रार्थना करो। जब देखना ईश्वर आपको विजय श्री दिलाएगा, और ईश्वर का चमत्कार देखना। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आप फलो फूलो ईश्वर के सानिध्य में आगे बढ़ता जाओ।